कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है। हाय एवरीवन, दिस इज आस्था पांडे। वेलकम टू आपकी खबर है राजनीति। लखनऊ से एक बड़ी पॉलिटिकल और रिलीजियस कंट्रोवर्सी उभर कर सामने आई है। जामियत उलेमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदानी के एक बयान ने देश भर में चर्चा और तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दे दिया है। मौलाना मदानी ने एक इवेंट के दौरान कहा कि लंदन, न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में मुस्लिम्स मेयर बन जाते हैं, लेकिन इंडिया में वही व्यक्ति एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर तक नहीं बन सकता। उनका कहना था कि मुस्लिम को उनके क्वालिफिकेशन के बावजूद ऊंचे पदों तक पहुंचने में रुकावट आती है। उनके इस बयान पर अयोध्या के साधु संत काफी नाराज नजर आए और उन्होंने मदानी के आरोपों को गलत और तथ्यहीन बता दिया। मौलाना मदानी का इस स्टेटमेंट पर सबसे पहला प्रतिक्रिया स्पिरिचुअल गुरु रामविलास वेदांती की तरफ से आई। वेदांती जी का कहना था कि मौलाना मदानी का बयान सच्चाई से परे है। वेदांती ने कहा कि आज हर राज्य में मुस्लिम एमएलए हैं, मुस्लिम एमपी हैं। अगर उन्हें दबाया जा रहा होता तो क्या वो एमएलए एमपी बन पाते? ये भारत का लोकतंत्र है जहां सबको बराबर का हक मिलता है। उनका कहना था कि इंडिया उन देशों से कहीं ज्यादा फ्री है जहां माइनॉरिटीज को ओपन फ्रीडम नहीं मिलती। वेदांती ने यह भी कहा कि भारत में लॉ मेकर्स को जितनी आजादी मिली है उतनी किसी और देश में नहीं मिलती। वेदांती जी ने मदानी के इस क्लेम को भी रॉन्ग बताया कि मुस्लिम्स को इंडिया में दबाया जाता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम इस देश में जहां चाहे मदरसा खोल रहे हैं, कभी कोई रोक नहीं लगी, कोई प्रेशर नहीं डाला गया, तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन का नैरेटिव कहां से आ रहा है? वेदांती ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने सोशल हार्मनी बढ़ाने के लिए जो काम किए हैं, ऐसा भारत का कोई पीएम पहले नहीं कर पाया। रामविलास वेदांती ने अपने बयान में चाइना का उदाहरण देते हुए कहा कि मौलाना मदानी को दुनिया देखनी चाहिए। उन्होंने कहा, चाइना में देखिए मुस्लिम्स की क्या हालत है, वहां मस्जिदों को तोड़ दिया गया है, फ्राइडे को सड़क पर इबादत अलाउड नहीं होती, मगर इंडिया एक मात्र ऐसा देश है जहां मुस्लिम्स ओपनली सड़क पर नमाज अदा करते हैं और उन्हें कोई नहीं रोकता। वेदांती का कहना था कि भारत दुनिया का सबसे टॉलरेंट कंट्री है जहां माइनॉरिटीज को स्पेशल फ्रीडम्स मिलती हैं। अयोध्या के ही सीताराम दास महाराज ने मदानी के बयान को निंदनीय और भ्रमित करने वाला बताया। उनका कहना था कि मदानी को ग्राउंड रियलिटी की समझ नहीं है। महाराजा ने कहा, इंडिया में मुस्लिम्स बहुत सुख चैन से रहते हैं। अमेरिका और चाइना जैसे देशों में मस्जिदें बुलडोजर से तोड़ दी जाती हैं, पर भारत में ऐसा नहीं होता। लेकिन मदानी को ये सब नहीं दिखता। सीताराम महाराज ने यह भी याद दिलाया कि कई मुस्लिम्स इस देश में मिनिस्टर्स रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरिफ मोहम्मद खान जैसे लोग गवर्नर की कुर्सी पर बैठे हैं। उनका तीखा कमेंट था, मदानी ने काला चश्मा लगा लिया है, इसलिए उन्हें सही तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। मौलाना मदानी ने अपने बयान एक इवेंट में दिया था जहां उन्होंने ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी के अचीवमेंट्स और चैलेंजेस का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि वर्ल्ड डेमोक्रेसीज मुस्लिम को हाई लेवल पोस्ट और मौका देती, लेकिन इंडिया में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का अभी भी गैप है। उनके इस स्टेटमेंट ने पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्योंकि एग्जिस्टिंग डाटा और रिप्रेजेंटेशन के बेस पर कई लोग इस क्लेम से सहमत नहीं है। मदानी वर्सेस अयोध्या सेंट्स का ये मुद्दा सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। एक तरफ मदानी है जो कहते हैं मुस्लिम को इक्वल चांसेस नहीं मिलते, और दूसरी तरफ साधु संत जो कहते हैं कि इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा रिलीजियस फ्रीडम देने वाला देश है। इस कंट्रोवर्सी ने एक बार फिर सेकुलरिज्म, इक्वालिटी और रिप्रेजेंटेशन जैसे इश्यूज को नेशनल डिबेट का सेंटर में डाल दिया है। आने वाले दिनों में और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं निकलने की संभावना है, तो देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।